कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियां टॉपिक पढ़ रहे थे और लोक देवियों में हम झालावाड़ तक की जो लोक देवियां थी उनको पढ़ चुके हैं। आज हम 12 जिले के अंदर जो लोक देवी है और 12 से आगे कंटिन्यू हम बढ़ेंगे और लोक देवियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइएगा मेरे साथ। 12 जिले में एक लोक देवी है और उसका नाम है कोड़िया माता। हम पढ़ लेते हैं। एक देवी है जिसका नाम है कोड़िया माता। कोड़िया माता अभी बात करते हैं। एक देवी है जिनका नाम है कोड़िया माता। कोड़िया माता। ये जो कोड़िया माता है या कोड़िया देवी कह सकते हो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। कोड़िया माता का मंदिर, तो कोड़िया माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है शाहबाद। और ये जो शाहबाद जगह पड़ती है ये कहाँ पड़ती है? 12 जिले में। 12 जिले में। और ये जो कोड़िया माता है ये किसकी कुल देवी है? सबसे खास बात तो ये है, कोड़िया माता कुल देवी किसकी है? तो आप भली भांति जानते हैं ये जो कोड़िया माता है ये किसकी कुल देवी है? तो ये है सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति की। आप भली भांति जानते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से 8 जनजातियां पाई जाती है। उसमें से एकमात्र ऐसी जनजाति जो भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल है वो कौन सी है? सहरिया जनजाति। तो ये जो सहरिया जनजाति है, मैं दो चार बातें इनकी यहीं पे कर लेता हूँ सहरिया जनजाति की। तो देखो, कोड़िया माता की तो दो ही बातें याद रखनी है, मंदिर कहाँ है? शाहबाद 12। और कुल देवी किसकी है? सहरिया जनजाति की। लेकिन ये जो सहरिया जनजाति है इसकी बात करते हैं, ये सर्वाधिक निवास, सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? सर्वाधिक निवास, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सर्वाधिक निवास करती है 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में। ये 12 जिला हो गया और इस 12 जिले की दो तहसीलें हैं, एक का नाम है शाहबाद और दूसरी है किशनगंज। तो शाहबाद और ये जो किशनगंज तहसीलें हैं यहाँ पे सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। ये जो सहरिया जनजाति है, अगर आपसे पूछ ले सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, भली भांति आप पीछे पढ़ते आ रहे हो तो आपको याद होगा सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला। और ये सीताबाड़ी का जो मेला भरता है ये कहाँ भरता है और ये कब भरता है? तो सीताबाड़ी का मेला भरता है ज्येष्ठ अमावस्या को। और ये कहाँ भरता है? तो ये भरता है मैं बात कर लेता हूँ 12 के अंदर ही। और 12 में एक जो जगह है उसका नाम है केलवाड़ा। केलवाड़ा 12 के अंदर सीताबाड़ी का मेला भरता है। ये जो सहरिया जनजाति है, इस सहरिया जनजाति की जब बातें ही कर ली तो आगे आप पढ़ोगे नृत्य। तो सहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? पीछे वाले वीडियो में आप देखना, हमने कंजर जनजाति के नृत्य पढ़े थे और आपको याद होगा चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी। चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी वो कंजर जनजाति के नृत्य थे। आगे जब लोक नृत्य टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपके दिक्कत नहीं आए, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें ये साथ में जब आ रही है तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखो सहरिया जनजाति के जो भी नृत्य हैं हम इनकी बात कर लेते हैं और इनके कौन से नृत्य हैं। तो देखो भाई, शहर में रहने वाली कोई भी लड़की होती है वो लड़की झेला पहन के क्या बढ़ती है? इंद्र की परी। और फिर वो क्या करती है? शिकार। शिकार। तो देखो शहर की लड़की ने क्या पहना है? झेला। तो एक तो नृत्य हो जाएगा झेला नृत्य। झेला नृत्य। शहर की लड़की ने झेला पहन के वो क्या बनी है? इंद्र की परी। तो एक हो जाएगा नृत्य इंद्र परी नृत्य। इंद्र परी नृत्य। शहर की लड़की ने झेला पहना है, झेला पहन के इंद्र की परी बनी। आप जानते हो ना, कान के नीचे होती है झूमर, ऊपर क्या होती है? झेला। तो शहर की लड़की ने झेला पहना, झेला पहन के वो क्या बनी है? इंद्र की परी। और इंद्र की परी बन के वो क्या कर रही है? शिकार। तो ये नृत्य हो गया शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य आराम से याद रह जाएगा। देखो शहरिया जनजाति के नृत्य, प्रश्न यहाँ से ऐसा पूछते हैं निम्न में से शहरिया जनजाति का नृत्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए शहर की लड़की ने क्या पहना? झेला। झेला पहन के क्या बनी है? इंद्र की परी। अब वो क्या कर रही है? शिकार। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ और जो नृत्य है वो कौन से हैं। तो 3 ऊपर लिख लिया हमने जो नृत्य है इनके, और 3 नृत्यों की और बात कर लेता हूँ। चौथा नृत्य और कौन सा है? तो शहर की लड़की है, शहर की लड़की ने पहनी है लेगी, तो एक नृत्य है लहंगी।
आप जानते हो ना, लड़कियां पहनती है पायजामे की तरह पतली पतली टांगों के चिपकी हुई जो पायजामा होता है, उसे क्या कहते हैं? लेगी। तो शहर की लड़की ने क्या पहनी? लेगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, शहर की लड़की ने लेगी पहनी है, लेगी में क्या घुस गया? बिच्छू। तो अगला नर्तकी कौन सा हो जाएगा? बिछुआ। बिछुआ नर्तकी, बिछुआ नर्तकी। शहर की लड़की ने लेगी पहनी, लेगी में क्या घुस गया? बिच्छू। अब वो क्या कर रही है? सांग। तो अगला नर्तकी कौन सा हो जाएगा? स्वांग नर्तकी या सांग नर्तकी। सांग या स्वांग नर्तकी। बस ये याद रखना है, आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। शहर या जनजाति के नृत्य कौन से हैं? देखो आराम से याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे? शहर की लड़की ने क्या पहना? झेला। झेला पहन के वो क्या बन गई? इंद्र की परी। अब वो क्या कर रही है? शिकार। शहर की लड़की ने क्या पहनी? लेगी। लेगी में क्या घुस गया? बिच्छू। अब वो क्या कर रही है? सांग। लड़कियां हैं, छिपकली को देख के भी हुई मां कर ही देती है, तो बिच्छू घुसाए तब वो सांग तो करेगी ही करेगी। तो आराम से याद रह जाएगा। ये शहरी जनजाति 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में रहती है सर्वाधिक। और शहरी जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला जो केलवाड़ा 12 में भरता है। और शहरी जनजाति के नृत्य कौन से हैं? तो झेला नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, शिकारी नृत्य, लहकी नृत्य, बिछुआ नृत्य, और कौन सा है? शांग या स्वांग। आराम से याद रह जाएगा। तो ये अभी हमने 12 जिले की एक देवी पढ़ी है और जिसका नाम है कोडिया माता। 12 जिले की एक ही देवी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दो में कुछ गौण नाम है वो लिख दूं, कभी कभार आप भी जाए तो 12 जिला पढ़ रहे हैं तो साथ में हम चर्चा कर लेते हैं। आप जोड़ने का प्रयास करें देखने का प्रयास करें। बस अब जो इस 12 जिले के अंदर जो देवियां हैं वो कौन सी है, मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूं। तो एक तो है किसनई माता। किसनई, किसनई माता। ये किसनई माता भी कहाँ है? 12 जिले में। और कौन सी माता है? तो एक माता है बिसोती माता। बिसोती माता, ये 12 जिले में ही है बिसोती माता। और कौन सी माता है? तो और माता है बिच्छालस माता। बिच्छालस माता, बिच्छालस माता, ये गौण माता है, ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कौन सी माता है तो अभी हम देख लेते हैं। 12 में मेन एक ही याद रखना, वो है कोडिया माता। और यहाँ पे कौन सी माता है? तो और है गुगोर माता। गुगोर माता, गुगोर माता। और 12 जिले में एक देवी जो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वो है ब्राह्मणी माता या श्री यादे माता। अभी हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखो 12 जिले में एक देवी आपने देखी है जिसका नाम है कोडिया माता। शाहबाद 12 के अंदर मंदिर है। और कुल देवी किसकी है? शहरी जनजाति की। ये दो शहरी जनजाति की भी हमने बातें कर ली। आगे आप जनजातियां वैसे भी टॉपिक पढ़ना होता है, जनजातियों के नृत्य भी पढ़ने होते हैं, और वैसे भी राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ते हो तो वहां ये लोक नृत्य आपके काम आ जाते हैं। इसीलिए हर चीज को आप को रिलेट करके पढ़ो, खूब आनंद आएगा। तो 12 जिले में और कौन सी माता है? तो किस नाई। ये मैं पप्पी की नहीं बात कर रहा, किस की बात नहीं कर रहा, याद रखना। किस नाई, किस नाई। किस किसने किया? नाई ने। कहा किया? 12। तो किस नाई माता। एक कौन सी माता है? बिसोती माता। बिसोती माता। और एक कौन सी है? बिछालस माता। एक कौन सी है? गुगोर माता। ऐसे एक दो बार नाम देखोगे तो अपने आप देवियां याद हो जाएगी। और क्या पता कभी ऐसे पूछ ले किस नाई माता का मंदिर कहाँ है, तो 12 में। बिसोती माता का मंदिर कहाँ है? 12 में। बिछालस माता का मंदिर कहाँ है? 12 में। और गुगोर माता का मंदिर कहाँ है? 12 में। तो 12 जिले की एक माता पढ़ ली आपने, वो है कोडिया माता। ये विशेषकर याद रखना, शहरी या जनजाति की कुल देवी है। जब भी जनजाति की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए आदिवासियों की कुल देवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता। आदिवासी क्षेत्र में जाओगे आदिवासी आपके क्या पकड़ेंगे? कंठ। भीलों की कुल देवी कौन है? आमजा माता। आमजा माता। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। कंजर जनजाति की कुल देवी कौन है? तो रक्त दंती का माता। रक्त दंती का माता, रक्त दंती का माता। ऐसे ही याद रखो डामोर जनजाति की कुल देवी कौन है? फूला माता। फूला माता। तो ऐसे याद रखा करो, बार बार इनको रिकॉल किया करो, अपने आप याद हो जाएगी। और देखो सुनो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लोक देवता टॉपिक में से एक सवाल आता है, लोक देवियों में से एक सवाल आता है। पूरी कला संस्कृति में से आप अगर कोई एग्जाम देते हैं और पूरी कला संस्कृति में से अगर 8-10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे इस कला संस्कृति के नोट्सों में से यदि बाकी 10 सवाल आते हैं तो मेरी कला संस्कृति की कॉपी में से या इन नोट्सों में से आपके 12 से 13 सवाल हो जाएंगे। सर ये 2-3 एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? तो मैं चाहे हिस्ट्री की बात करता हूं, चाहे पॉलिटी की बात करता हूं, चाहे ज्योग्राफी की बात करता हूं, साइड में जो नोट लिखाता हूं इन नोटों में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो 10 के अलावा ये 2-3 सवाल एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। तो आप जोड़ने का प्रयास करें। 12 जिले के अंदर एक देवी दिखी हमने जिसका नाम है कोडिया माता। ऐसे ही हम 12 जिले में एक माता और पढ़ लेते हैं और उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, वो है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता।
ब्राह्मणी माता। ये जो ब्राह्मणी माता है ना, इनका अन्य नाम क्या है, इन्हें और क्या कहते हैं, ब्राह्मणी माता का अन्य नाम तो आपको पता होना चाहिए। इन्हें कहते हैं श्री श्री यादे माता, श्री श्री यादे माता, यादे श्री यादे माता। तो याद रख लोगे आराम से, श्री यादे माता कह दो या श्री श्री यादे माता कह दो, तो ब्राह्मणी माता कोई और कहता है। अब बात करते हैं ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है, मंदिर, ये मंदिर जो ब्राह्मणी माता का मुख्य मंदिर है ये कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। बारां के अंदर ये एक जगह है जिसका नाम है सोरसेन। सोरसेन जगह पड़ती है बारां जिले के अंदर, सोरसेन बारां, बारां जिले में जगह है सोरसेन। देखो भाई, सोर सोर मतलब हाका, कौन कर रहे हैं, सैन, लेकिन घर में नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं, बारां। सोर सैन घर में क्यों नहीं कर रहे, सैन मतलब नाई, नाई काका, घर में हाका क्यों नहीं कर रहे, बारह क्यों कर रहे हैं, घर में नायण काकी से डर रहे हैं, इसीलिए सोर सैन कहाँ कर रहे हैं, बारह। तो याद रख लेना सोर सैन जगह कहाँ है, बारह में। और ये जो मंदिर है ना देवी का, ब्राह्मणी माता का मुख्य मंदिर, ये क्या कहलाता है, कहलाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये मंदिर कहलाता है शैलाश्रय गुफा, शैलाश्रय गुफा, शैलाश्रय गुफा। तो कभी आपसे पूछ ले कौन सी माता है जिनका मंदिर शैलाश्रय गुफा कहलाता है, तो वो कौन सी माता है, ब्राह्मणी माता। ये ब्राह्मणी माता का एक और नाम क्या है, श्री यादे माता, और मंदिर कहाँ है, सोरसेन बारा। अब ये जो ब्राह्मणी माता है इसके मंदिर में पूजा या श्रृंगार, पूजा या श्रृंगार, तो आपको पता होना चाहिए इस देवी के मंदिर में जो पूजा या श्रृंगार होता है वो किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए पीठ का श्रृंगार, पीठ का श्रृंगार। एकमात्र देवी जिसके पीठ का श्रृंगार होता है वो कौन सी है, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। दोस्तों मैं तो कभी मजाक में यूं कहता रहता हूं, मैं तो कहता हूं कि भाई इस मंदिर में कोई पुजारी जी होशियार थे और उन्होंने पूरी मूर्ति का पैसा खर्च ना करके, और कोई पत्थर था और पत्थर को पूजना स्टार्ट कर दिया, और पूजना स्टार्ट कर दिया तो लोग आते और लोग कहते हे बाप जी ये माता जी कौन सी है, तो वो पंडित जी कहते ब्राह्मणी माता है। लोग कहते तो फिर ब्राह्मणी माता है तो इनकी आंखें मुख ये कहाँ है, ये कहते हैं नहीं जी ब्राह्मणी माता के तो पीठ की पूजा होती है। तो मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में कोई बाटा रखा हुआ था और उसकी पीठ मतलब वो गोल गोल बाटा था, तो पंडित जी होशियार थे, उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया भाई इनके पीठ की पूजा होती है, और लोगों ने पूजना स्टार्ट कर दिया। हकीकत बताऊं, हम बहुत मतलब यूं अंधविश्वासी भी हैं, हालांकि आस्तिक रहना चाहिए आदमी को, मैं ये नहीं कहता नास्तिक रहना चाहिए, लेकिन मजाक में ही कहता रहता हूँ। हम इतने अंधविश्वासी हैं, आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान क्या करता है, एक कटोरी लेता है और एक पत्थर रखता है, उस पे पान रगड़ के और उस कटोरी के अंदर 2-3 रुपए डाल देता है, पान वापस खा लेता है, तो वो पत्थर लाल लाल हो जाता है और लोग जो भी आते हैं वहां चढ़ावा स्टार्ट कर देते हैं। हकीकत में हम इतने अंधविश्वासी, मैं कई बार कहता रहता हूँ, हमारे इधर एक कोई पत्थर रखा हुआ था और उधर से आगे मंदिर की तरफ में काफी औरतें वगैरह निकलती थी, तो अब पत्थर रखा हुआ था तो पत्थर पे डेली कोई ना कोई डीओजी साहब आते हैं, लोग, और वो क्रिया करके चले जाते, वो पत्थर एकदम चिकना चिकना हो गया। काफी दिनों के बाद में उन औरतों ने उनको पूजना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, कि ये भैरू जी है, तेल चढ़ा हुआ है। अरे मैंने कहा भैरू जी के तेल नहीं चढ़ा हुआ, ये तो किसी डीओजी ने तेल चढ़ा दिया और ये बाटा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हम इतने अंधविश्वासी हैं, तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, आस्तिक भले ही हो। तो देखो यहाँ ब्राह्मणी माता के मंदिर में पूजा किसकी होती है, पीठ का श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है। और ये जो ब्राह्मणी माता है इस मंदिर में ही मैं बात कर लेता हूँ मेला। तो इस ब्राह्मणी माता के मंदिर में ये जो मेला है ये कब भरता है और किन का भरता है, तो ये मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ महीने में चांदने पखवाड़े की जो सातम आती है वो मेला भरता है। और ये मेला किसका भरता है, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी ओडी, ओडी। अब समझ जाना ओडी क्या है, तो देखें अब आपको भी हंसी आ रही होगी, ये मेला भरता है भैया दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी ओडी का। ओडी में समझ जाना, मैं जगह जगह ओडी नाम लूंगा, गधा नाम नहीं लूंगा। तो देखो ये मेला किसका भरता है, तो ओडी का मेला भरता है। दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी वो क्या है, ओडी, ओडी। तो दिमाग में रखना। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ये जो ब्राह्मणी माता है इसकी हमने चर्चा की। तो ब्राह्मणी माता के यहाँ मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी को मेला किसका भरता है, ओडी का। तो अब हम देख लेते हैं ओडी किसकी सवारी है, तो मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें। हाँ, ओडी की सवारी,
ओडी मतलब समझ रहे हो ना, वही गधे की सवारी। हंसी आ रही होगी तुम्हें, दिमाग में रखें, गधे की सवारी। तो ओडी की सवारी वाली अगर देवी पूछ ले तो वो कौन है, ओडी किसकी सवारी है, तो आप आराम से बता सकते हो ओडी सवारी किसकी है, शीतला माता की, शीतला माता की। और ये जो शीतला माता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पता होगा शीतला माता, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो है सील डूंगरी। और सील डूंगरी जगह कहाँ पड़ती है, तो सील डूंगरी जगह पड़ती है चाकसू में। और चाकसू जगह कहाँ है, जयपुर में। आगे हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे शीतला माता को। अभी इतना ही याद रखना, ये ओडी आ गया तो मैंने बता दिया कि ओडी की सवारी किस देवी की है, तो वो है शीतला माता की। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ओडी वाली देवी कौन कहलाती है। ओडी वाली देवी, तो आपसे पूछ ले ओडी वाली देवी, ओडी वाली देवी कौन है, तो वो है भाई खड़काणी माता, खलकाणी माता, खड़काणी माता। ये ओडी वाली देवी है, मतलब गधों वाली देवी है। खड़काणी माता, हाँ जचे जी खड़काने वाली माता, खड़काणी माता। आगे हम पूरी चर्चा करेंगे। इनका जो खड़काणी माता का मंदिर है वो कहाँ पे है, लूणियावास जयपुर में, लूणियावास जयपुर में। और ये जो खड़काणी माता है, यहाँ पे मेला कब भरता है, विजयादशमी या दशहरे के दिन। और सबसे ज्यादा गधों की अगर कोई बिक्री होती है तो वो कहाँ पे होती है, खड़काणी माता के मंदिर में। आगे हम चर्चा कर लेंगे। अभी ओडी ओडी की बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला कब भरता है, माघ शुक्ल सप्तमी को। और किसका मेला भरता है, दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी ओडी का। तो ओडी सवारी किसकी है, शीतला माता की। और सर्वाधिक ओडी की बिक्री वाली माता कौन सी है या कौन सा मेला है, तो वो खड़काणी माता का मेला होगा। और इसी वजह से ओडी वाली देवी कौन कहलाती है, खड़काणी माता। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अब भैया सुने, ये नाम आ गया था सोरसेन, और ये सोरसेन किस लिए प्रसिद्ध है, अगर इसकी बात नहीं करूं तो फिर पढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब जुड़ी हुई बातें होगी, सारी बातें यही करूंगा, आप कनेक्ट रहने का प्रयास करें। ब्राह्मणी माता तो इतनी है, आपको आराम से याद रह जाएगा। एक दो कुछ नोट में और लिख देता हूँ, फिर मैं आगे की बातें करता हूँ, जुड़िएगा। देखो अभी हम ब्राह्मणी माता की चर्चा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक दो मैं नोट और लिख देता हूं। अगर आपसे पूछ ले इसके अलावा ब्राह्मणी माता के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो ब्राह्मणी माता या वर माया माता, ब्राह्मणी माता ओब्लिक वर माया माता। अगर आपसे पूछ ले ब्राह्मणी माता या वर माया माता का मंदिर कहाँ है, तो आप बताओगे नागौर में। नागौर मेन शहर में ब्राह्मणी माता या वर माया माता का मंदिर है। एक बात और कर लेते हैं, एक ब्राह्मणी माता और है, और वो ब्राह्मणी माता कहाँ है, पल्लू हनुमानगढ़ में। तो एक ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा, ब्राह्मणी माता का मंदिर, तो एक ब्राह्मणी माता का मंदिर हो जाएगा, वो हो जाएगा पल्लू। और ये पल्लू जगह कहाँ पे है, ये हनुमानगढ़, पल्लू हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। देखो मेन ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो सोरसेन 12 में है। और ये जो ब्राह्मणी माता है, आपको पता होगा इसका पीठ का श्रृंगार होता है, एकमात्र देवी जिनके पीठ की पूजा होती है या पीठ का श्रृंगार होता है वो कौन है, ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को, और किसका भरता है, ओडी का। तो ओडी की सवारी किसकी है, शीतला माता की। और ओडी वाली देवी कौन कहलाती है, खड़काणी माता। और ये जो खड़काणी माता का मंदिर होगा ये कहाँ पे होगा, ये होगा लूणियावास। और ये लूणियावास जगह कहाँ होगी, ये होगी जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। आगे हम चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस देवी को, अभी केवल मैंने नॉर्मली बातें की है। तो ये ब्राह्मणी माता की मैंने बात कर ली। अब हम इस सोरसेन की बात कर लेते हैं, क्यों प्रसिद्ध है और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल निकल सकते हैं, कम से कम 50 से ज्यादा सवाल अभी मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, एकदम कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ। तो जुड़िएगा आप मेरे साथ। अब ये जो सोरसेन था मैं इसी की बात कर लेता हूँ, देखने का प्रयास करें। नोट में ही लिखते हैं, सोरसेन प्रसिद्ध है, सोरसेन प्रसिद्ध है, सोरसेन प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, सोरसेन प्रसिद्ध है तो आपको पता होना चाहिए गोडावन की शरण स्थली के रूप में, गोडावन की शरण स्थली के रूप में। हमारा राज्य पक्षी है गोडावन, और गोडावन की शरण स्थली के रूप में, शरण स्थली के रूप में, गोडावन की शरण स्थली के रूप में। तो गोडावन यहाँ पे निवास करता है। अब ये जो गोडावन है यहीं से अब सवाल निकल जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, मैं सारी बातें करने वाला हूं। अब जुड़िएगा, देखने का प्रयास करें। ये जो गोडावन है, आपने देखो नोट में क्या लिखा है, सोरसेन प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, गोडावन की शरण स्थली के रूप में। इसी गोडावन की कुछ बात करते हैं। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए गोडावन क्या है।
तो आपको पता होना चाहिए ये राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी। सर इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? तो इसको राज्य पक्षी का दर्जा मिला 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में, आराम से याद रह जाएगा। 1983 ईस्वी के अंदर इसको राज्य पक्षी का दर्जा मिला। ये जो गोडावण है, मैं बात कर लेता हूं इसकी। तो ये जो गोडावण है, इसकी शरण स्थली राजस्थान में कौन सी जगह है जिसे गोडावण की शरण स्थली माना जाता है? तो पूरे राजस्थान में 3 ऐसी जगह है जो गोडावण की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। और वो 3 जगह कौन सी है? तो एक तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहाँ पे? ये पड़ता है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये है जैसलमेर और बाड़मेर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अलावा और गोडावण की शरण स्थली कौन सी जगह मानी जाती है? और जगह मानी जाती है सौंखलिया गांव। सर ये सौंखलिया गांव कहाँ पड़ता है? तो दिमाग में रखना, ये अजमेर में पड़ता है, अजमेर में। इसको एक बार आप देख लेना, थोड़ा सा हो सकता है ब्यावर की तरफ टच में ही था तो ब्यावर की तरफ ना चला गया, देख लेना। और होगा तो मैं भी बता दूंगा आपको, अजमेर में ही होना चाहिए लगभग सौंखलिया गांव। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, तीसरा जो गोडावण की जो शरण स्थली मानी जाती है वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है सोरसेन को। और ये जो सोरसेन जगह है ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है बारां में। 3 राजस्थान में ऐसी जगह है जहां गोडावण सर्वाधिक निवास करता है, गोडावण पाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके अलावा सौंखलिया गांव अजमेर। अजमेर मैंने तो भाई खूब शौक लिया। कहाँ शौक लिया? अजमेर में। वही कॉलेज हुई मेरी, वही यूनिवर्सिटी थी, तो अजमेर में खूब शौक लिया। तुमने भी कहीं ना कहीं शौक लिया होगा। और देखो सोरसेन बारां। अब हम बात कर लेते हैं ये जो गोडावण है ना, गोडावण, इस गोडावण के अन्य नाम क्या क्या है? मेरी गारंटी है लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, इस टाइप से याद करेंगे हम अभी। तो गोडावण को देखो क्या क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या क्या है। तो इसे कहते हैं एक तो भैया शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हुकना पक्षी, हुकना पक्षी, हुकना पक्षी। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माल मोरड़ी, माल मोरड़ी। देखो हमारा राज्य पक्षी है इसलिए इसके सारे नाम आपको पता होना चाहिए। शर्मिला पक्षी, हुकना पक्षी, माल मोरड़ी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, और वो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, नाइग्रीसेप्स। सर क्यों मजे ले रहे हो? आप तो कह रहे थे हमें हम याद करवाएंगे, कहाँ, हमें तो याद ही नहीं हो रहा। अभी करवाऊंगा ना, क्यों चिंता ले रहे हो? आपको तो फ्री माइंड रहना है, बस साथ में जुड़े रहना है। देखो शर्मिला पक्षी, हुकना पक्षी, माल मोरडी, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, और है भैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और एक दो नाम और मैं लिखाऊंगा, अभी चिंता ना करें, पहले इनको याद करें भैया। थोड़ा सा जोड़ना और मस्ती के साथ, आनंद के साथ मजा लें थोड़ा सा। आपको पता होगा जैसे पंछियों में शर्मिला पक्षी होता है, ऐसे मानव में भी एक शर्मिला पक्षी होता है। जब उस शर्मिले पक्षी की शादी होती है ना, तो अपनी सहेलियों के साथ में, जब उसके घर के सामने बारात आती है, उसका दूल्हा आता है, वो शर्मिला पक्षी अपनी सहेलियों के साथ में छत पे चढ़ता है और सहेलियों को कहता है, देखूं तो सही मेरे वो कैसे लग रहे हैं। अरे बावली, अभी थोड़ी देर बाद में हाथ पकड़ के साथ ही बैठी होगी और जीवन भर साथ ही रहना है, लेकिन वो शर्मिला पक्षी शर्माते शर्माते उसको जरूर देखता है। लेकिन सुने, जैसे ही थोड़ी देर बाद में हाथ पकड़ के उस शर्मिले पक्षी को 7 राउंड दिलवा के और जब उसको विदाई दी जाती है, तो वो शर्मिला पक्षी जोर जोर से हूकना स्टार्ट होता है, हूकना स्टार्ट होता है। जैसे ही वो शर्मिला पक्षी जोर जोर से मांग मेलना स्टार्ट होता है, हूकना स्टार्ट होता है, लुगाएं गीत गाती है, कोयल बाई सिद्ध चाली। अरे जैसे ही लुगाएं गीत गाती है, कोयल बाई सिद्ध चाली, तो फिर वो शर्मिला पक्षी जोर जोर से हूकना स्टार्ट होता है। उसके साथ वाली सहेलियां कहती है, पगली मत रो, ऐसे क्यों रो रही है, एक ना एक दिन तो ससुराल सबको ही जाना है।
फिर वो धीरे से एक साथ वाली के कोनी मार के कहती है, ये रोना किसको आ रहा है, मन में तो खुशी के हिलोरे चल रहे हैं, ये तो लोग लज्जा से रोना पड़ रहा है। तो उसी शर्मीले पक्षी की बात कर रहा हूं। देखो शर्मीला पक्षी, होकना पक्षी। जब एक चीज और नोट करना, जब विदाई होती है तो उस टाइम आपने देखा होगा लड़कियों को, लड़कियों के पिताजी वगैरह खूब दाइजा वगैरह देते हैं अपनी इच्छा से। हालांकि नहीं लेना चाहिए ये, लेकिन अब जो है दहेज वाला सिस्टम चल रहा है, हालांकि दहेज नहीं लेना चाहिए। तो देखो आप जैसे कुछ दो चार परिवार के खास खास लोग होते हैं, वो पीछे रुकते हैं ताकि पिकअप में दाइजा वगैरह भरेंगे, तो थोड़ा सा जुड़ना। जैसे ही शर्मीले पक्षी की विदाई होती है, पक्षी जोर जोर से हूकना स्टार्ट होता है। साथ वाली लड़कियां कहती है, पगली मत रो मत रो, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना पड़ेगा। और वो धीरे से कोड़ी मार के कहती है, रोना किसको आ रहा है, मन में तो खुशी के हिलोरे चल रहे हैं, ये तो लोग लज्जा से रोना पड़ रहा है। इतने में उधर तुम तीन चार मोस्टंड जो खड़े होते हो, वो धीरे से क्या कहते हो, ओहो बीआई जी माल दियो माल। पता नहीं तुम्हारा किस ओर इशारा होता है, दाई जी की तरफ होता है या किसी और होता है, लेकिन आप क्या कहते हो, ओहो बीआई जी माल दियो माल। तो देखो शर्मिला पक्षी, हुकना पक्षी, माल मोरनी, और फिर वो जैसे ही ससुराल में जाएगी तो दोनों के मिलन तो होंगे ही होंगे। तो फिर देखने का प्रयास करें वैज्ञानिक तरीके से जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, क्रायोटिस। मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्रायोटिस नाइगीसेप्स, नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइगीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और जाते जाते इस क्रिया के बाद में वो क्या कह गई, ग्रेट इंडियन। इस मामले में तो, किस वाले मामले में तो ग्रेट इंडियन, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सभी अदर में ना लें, केवल याद करवाया है मैंने इजी तरीके से तुम्हें याद हो जाए इसीलिए। तो देखो शर्मिला पक्षी, होकना पक्षी, माल मोरडी, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब नाम इस गोडावण के ही हैं भैया। और अभी गोडावण के और कौन से नाम हैं हम चर्चा कर लेते हैं इसी गोडावण के नामों की, तो देखने का प्रयास करें और गोडावण के कौन से नाम हैं। तो देखो और नाम है बड़ा तिलोर, बड़ा तिलोर। और नाम क्या है, और नाम है सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया। और नाम क्या है, और नाम है लील डांस, लील डांस, लील डांस। अब मैं तो यहीं से एक चीज और पकड़ने वाला हूं, जैसे ही नाम आ गया लील डांस तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं तो पूर्ण पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब लील डांस क्या है मैं वहीं से चर्चा करूंगा, लेकिन आपको याद रह गया होगा, इसको एक दो बार वापस देखने का प्रयास करना, अपने आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे गोडावण के अन्य नाम क्या है। देखो शर्मिला पक्षी, होकना पक्षी, माल मोरडी, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बड़ा तिलोर, सोहन चिड़िया और लील डांस। ये जो लील डांस नाम आ गया मैं यहीं से चर्चा कर देता हूं, तो आपको पता होना चाहिए लील डांस नामक रचना किसकी है। लील डांस, लील डांस नामक रचना, लील डांस नामक रचना अपने तो एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, वो कहीं से भी आ जाए। तो लील डांस नामक रचना किसकी है, तो आप भली भांति जानते हो, राजस्थान के मूर्धन्य कवि थे जिनका नाम था कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। तो ये जो कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, उनकी रचना है जिसका नाम है लील डांस। तो आप जानते हो लील डांस नाम किसका है, तो गोडावण का। और लील डांस नामक रचना किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। तो मैं कन्हैयालाल सेठिया जी की कुछ यहीं पे बातें कर लेता हूं, आप जुड़िएगा। इनकी जो भी रचना है अभी हम बात करते हैं। देखो कन्हैयालाल सेठिया की बात करता हूं, निवासी, तो आपको पता होगा ये हमारे राजस्थान में चूरू के निवासी थे, चूरू के निवासी थे सेठिया जी। और ये जो सेठिया जी हैं ये कैसे कवि थे, कैसे कवि, तो आप बताओगे राजस्थान के मूर्धन्य कवि, मूर्धन्य कवि, ये राजस्थान के मूर्धन्य कवि थे, मूर्धन्य कवि। अब ये जो कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, मैं बात करता हूं इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी रचनाएं हैं। अब जुड़ी हुई बातें निकलेगी तो आगे आप वैसे भी पढ़ोगे एक टॉपिक राजस्थानी भाषा साहित्य और बोलियां, तो उस टाइम राजस्थान के जो साहित्यकार है उनके द्वारा लिखी गई किताबें कौन सी है वो वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चर्चा कर लें, एक साथ जब साहित्यकार पढ़ोगे इतने सारे तो एक दूसरे की रचनाएं इधर उधर होने के चांस रहेंगे, और नहीं तो अभी कन्हैयालाल सेठिया को अभी याद कर लो, अपने आप ही फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो चूरू के निवासी हैं, राजस्थान के मूर्धन्य कवि हैं, और इनकी रचनाएं कौन सी है, एक तो ये लीलदास है, और कौन सी अभी हम बात करते हैं। इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है वो है धरती धोरारी, धरती धोरारी। आपने वो खूब गाना सुना होगा, धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी। तो
तो ये धरती धोरारी जो रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की है। इसके अलावा इनकी और कौन सी रचना है, तो इनकी एक रचना है पाथड़ पिथड़। पाथड़ और पिथड़, पाथड़ नाम से किसको संबोधित किया, महाराणा प्रताप को, और पिथड़ नाम से किसको संबोधित किया, तो आपको पता होना चाहिए ये रचना है पाथड़ पिथड़। और पिथड़ नाम से किसको संबोधित किया, तो ये संबोधित किया पृथ्वीराज राठौड़ को। अब मैं डिटेल में ही चर्चा करूंगा, आप चिंता मत करें, रचना का यही नाम है पाथड़ और पिथड़। तो पाथड़ पिथड़ नामक रचना है, आगे मैं पूरी और चर्चा करूंगा, आप देखने का प्रयास करें। कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है धरती धोरारी, एक रचना है पाथड़ पिथड़। ये पाथड़ और पिथड़ रचना क्या, थोड़ी सी बता दूं। आपको पता होगा ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम था कल्याणमल राठौड़, और कल्याणमल राठौड़ के ये पुत्र थे। कल्याणमल राठौड़ के दो बेटे थे, एक का नाम था राय सिंह राठौड़। वही राय सिंह राठौड़ जो राजपूताना का कर्ण कहलाते हैं, उनको राजपूताना का कर्ण किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। वही राय सिंह राठौड़ जिन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनाया था बीकानेर में, वही जूनागढ़ दुर्ग जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, किसकी देखरेख में बनवाया, करमचंद पंवार की देखरेख में बनवाया। और वैसे आपको पता होना चाहिए करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम रचना किसकी है, जय सोम की है। और जूनागढ़ दुर्ग में मंदिर कौन सा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, मंडोर जोधपुर में। तो 14 राजाओं की साल कहाँ है, दौसा के किला में। शूप या छाजले की आकृति का किला कौन सा है, दौसा का किला। ये जो बातें बोली है ना, तो इनको सुनना थोड़ा सा ढंग से, मजा आएगा आपको। तो अभी देखो मैं ये बताना चाहता हूं, कल्याणमल 1570 में अकबर के नागौर दरबार में आया था, और वहीं पे अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ से मुलाकात की, और अकबर ने कल्याणमल को कहा, ठाकुर एक हाथ मुझे दे दे। यानी कि अकबर ने कहा पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, हे कल्याणमल राठौड़, आपका बेटा बहुत ही होनहार है, इसको मेरे दरबार में भेज दो। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में चला गया, अकबर के पास ही रहता था। और आप जानते हो अकबर और हमारे मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इनमें 36 का आंकड़ा चलता था। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था, आप जानते हो, 18 जून 1576 को, और जिसमें हमारे महाराणा प्रताप को, जो अकबर के मंसूबे थे, उस मंसूबे को वो नाकाम कर देते हैं महाराणा प्रताप। और इसी वजह से अकबर और महाराणा प्रताप के जो बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसी बात को लेके एक दिन पृथ्वीराज राठौड़ यानी कि पिथड़ और अकबर में बात चलती है। और अकबर कहता है इस पृथ्वीराज राठौड़ को, पिथड़ को, कि देखना पृथ्वीराज राठौड़, एक दिन तुम्हारा महाराणा प्रताप है, हिंदुआ सूरज है, वो मेरे सामने झुकेगा। और पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं नहीं, वो हिंदुआ सूरज है, वो कभी नहीं झुकेगा। ऐसे करके, और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जंगल में दर दर की ठोकरें खाते हैं, उसके बाद में थक हार कर महाराणा प्रताप एक पत्र लिखते हैं अकबर को, और उसमें सुलह की बात करते हैं। वो पत्र अकबर पढ़ता है, और अकबर पढ़ के और पृथ्वीराज राठौड़ को, पिथड़ को कहता है, देख पिथड़, देख पृथ्वीराज राठौड़, तू कहता था तेरा हिंदुआ सूरज नहीं झुकेगा, देख ले आज उसने मेरे को पत्र लिखा है। उसके बाद में ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है वापिस पाती लिखते हैं, पत्थर लिखते हैं। किसको पत्थर लिखते हैं, ये महाराणा प्रताप को पत्थर लिखते हैं, यानी कि पाथड़ को पत्थर लिखते हैं। और फिर ये कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ उस पत्र में कि मैंने सुना है कि सिंह गिदड़ के साथ सोएगा, मैंने सुना है कि आज हिंदुआ सूरज है वो डूबने वाला है। तो ऐसी मतलब कुछ मार्मिक बातें लिखते हैं, जिनकी वजह से महाराणा प्रताप का स्वाभिमान वापिस जगता है, और महाराणा प्रताप वापिस पत्र लिखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, और कहते हैं कि अब मैं झुकने वाला नहीं हूं, अब तो मैं लड़ूंगा, अब तो मैं जो भी मुसीबतें आएगी उन सब का सामना करूंगा। तो ऐसे पृथ्वीराज राठौड़ यानी कि पिथड़ और महाराणा प्रताप के मध्य जो पत्राचार से जो संवाद हुआ था, उसी संवाद को माध्यम बनाकर कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना रची जिसका नाम है पाथड़ पिथड़। पाथड़ पिथड़, पाथड़ नाम से किसको संबोधित किया, महाराणा प्रताप को, और पिथड़ नाम से किसको संबोधित किया, पृथ्वीराज राठौड़ को। तो दिमाग में रखना, कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है धरती धोरारी, दूसरी है पाथड़ और पिथड़, तीसरी रचना है मिंजर मिंजर मिंजर। और रचना कौन सी है, तो और रचना है, एक तो आप जानते हो लील डांस, और रचना है कक्कोरे कोडगो। कक्कोरे कोडगो, कक्कोरे कोडगो। पुराने टाइम में दादाजी को और जब मार साहब जी पढ़ाते थे वो ऐसे ही पढ़ाते थे, कक्कोरे कोडगो, खक्कोरे खाजुलियो, गग्गा गोरी गाय है, घोड़ पिलानिया जाय है, हड़ी आग लो ढूंढ लो, चिड़िया चिड़िया की चांच है ना, छज्जा जी को छाजुलियो, ऐसे करके पूरा कक्का सिखाया जाता था। तो ये है पूरा कक्कोरे कोडगो, मतलब टाबरों को बताया जा रहा है आप कक्को सीखो, कक्को कोड का काम है, पढ़ाई काम कोड की चीज है, इससे दूर मत जाओ आप।
ऐसे करके एक रचना है ककोरे कोडगो। इसके अलावा और जो रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, वो कौन सी है, तो हम बात कर लेते हैं। और है रमणियारा सोरठा, रमणियारा सोरठा, रमणियारा सोरठा, रमणियारा सोरठा, आराम से याद रह जाएगा, रमणियारा सोरठा। और कौन सी रचना है, तो और है सबद, शबद। और कौन सी रचना है, और है माणी जलम भौम, है माणी जलम भौम, माणी जलम भौम, जलम भौम, जलम भौम। तो ये ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं कन्हैयालाल सेठिया जी की, मेरे हिसाब से याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट में है। धरती धोरारी और पाथड़ पीथड़ मिंजर और ये लील टांस, ये तो काफी बार एग्जामों में पूछी हुई रचनाएं हैं। तो ये शब्द अब आप कहोगे कहां से निकला, तो आपको पता होना चाहिए। लील टांस, गोडावण का और नाम क्या था, लील टांस। तो लील टांस नामक रचना किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। तो ये मैंने कन्हैयालाल सेठिया की बातें कर ली। अब ये पित्थल कौन है, मैं इसी से लेके आगे और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप भी बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, यहीं पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं पित्थल की बात कर लेता हूं, कौन है, जुड़ने का प्रयास करें। देखो भैया, एक बंदा है जिसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। आगे बहुत काम आएगा आपके, तो मैं यही चर्चा कर देता हूं। पृथ्वीराज राठौड़, राजस्थानी साहित्य पढ़ोगे उसमें दिक्कत नहीं आए, इसीलिए मैं चर्चा कर देता हूं पृथ्वीराज राठौड़। पहली चीज देखो, पृथ्वीराज राठौड़ निवासी, ये कहाँ का निवासी है, तो आप आराम से बता सकते हो, ये निवासी है बीकानेर का, बीकानेर का। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इनके पिता कौन है, तो आप बता सकते हो, बीकानेर के एक राजा थे जिनका नाम है कल्याणमल राठौड़, कल्याणमल राठौड़, कल्याणमल राठौड़। और हम बात कर लेते हैं, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं, तो इनके जो भाई हैं, उन भाई का नाम क्या है, तो आप भली भांति जानते हो, उनका नाम है राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़। वही राय सिंह राठौड़ जिनको मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था, कलयुग का, सॉरी, राजपुताना का करण, कलयुग कैसे बोल गया, राजपुताना का करण, राजपुताना का करण। इनको राजपुताना का करण किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। इनको राजपुताना का करण किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने। अभी तुम्हारा एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, राजपुताना, राजपुताना की बात यही मुंशी देवी प्रसाद ही कहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। और राजपुताना का अबुल फजल किसे कहते हैं, मोहनोत नैणसी को, किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। लेकिन कलयुग का कर्ण कौन है, राव लूणकर्ण, वो भी बीकानेर के, उनको किसने कहा, बिट्टू सूजा ने। किस किताब में, राव जयसिरो छंद में। तो राजपुताना का करण नाम से फेमस हुआ था राय सिंह राठौड़। ये वही राय सिंह राठौड़ है। एक बात लगे हाथ ही और कर लेते हैं, राय सिंह राठौड़ ने निर्माण करवाया, इन्होंने किस चीज का निर्माण करवाया, तो आप भली भांति जानते हो, इन्होंने दुर्ग बनाया है, जूनागढ़ दुर्ग। ये सर जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, ये है बीकानेर में, जो जमीन का जेवर कहलाता है, वही राय सिंह राठौड़। उनके भाई हैं ये पृथ्वीराज राठौड़। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, मैं बात करता हूं पृथ्वीराज राठौड़ की, इनके अन्य नाम, इनको और क्या क्या कहते हैं, तो आप भली भांति जानते हो। एक तो इन्हें कहते हैं पित्थड़, और आप जानते हो इनको पित्थड़ नाम से संबोधित किसने किया है, तो वो किया है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया जी ने, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने इनको पित्थल नाम से संबोधित किया, तो किस रचना में किया, पाथल और पित्थल। पाथल नाम से किसको संबोधित किया, महाराणा प्रताप को। और पृथ्वीराज राठौड़ को और क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं डिंगल भाषा का हेरोस, डिंगल भाषा का हेरोस, डिंगल भाषा का हेरोस। आप भली भांति जानते हो, डिंगल और पिंगल राजस्थान का साहित्य है, जो पूर्वी राजस्थान में लिखा गया वो पिंगल भाषा का साहित्य है, और जो पश्चिमी राजस्थान में साहित्य लिखा गया वो डिंगल भाषा का साहित्य है। चारण कवियों द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो डिंगल साहित्य है, और भाटों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो पिंगल साहित्य है। ब्रज भाषा का जिस पर प्रभाव है वो पिंगल साहित्य है, और मारवाड़ी भाषा का जिस पर प्रभाव है वो डिंगल साहित्य है। तो डिंगल भाषा का हेरोस, तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं डिंगल भाषा का हेरोस। और इनको डिंगल भाषा का हेरोस किसने कहा, एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी। आगे आप राजस्थानी भाषा पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे आप, इटली में उदीने शहर का निवासी था एलपी टेसीटोरी, और राजस्थान की संस्कृति पर शोध करने के लिए बीकानेर आया था, और बीकानेर के धोरों में घूमा, और वही धोरों में रहते हुए इसका निधन हो गया था। एलपी टेसीटोरी की छतरी बनी हुई है बीकानेर में। इसका जीवनीकार था जिसका नाम था नथमल जोशी, और उसने इसके जीवन पर किताब लिखी है, धोरारा धोरी, धोरों में घूमता घूमता धोरी मर गया। एलपी टेसीटोरी पर किताब लिखी है धोरारा धोरी। वही नथमल जोशी जिसकी रचना है एक बींद दो बीरनी,
और एक रचना है अब्बे पटकी। अब्बे पटकी, अब्बे पटकी नामक रचना किसकी? नथमल जोशी की। एक बिंद दो बीननी रचना किसकी? नथमल जोशी की। धोरारा धोरी रचना किसकी? नथमल जोशी की। और नथमल जोशी इसका निजी जीवनीकार था और एलपी टेसीटोरी के जीवन पर किताब लिखी किसने? नथमल जोशी ने। किस नाम से? धोरारा धोरी। और एलपी टेसीटोरी की छतरी कहां बनी हुई है? बीकानेर में। अभी हम सब बात करते हैं, आप चिंता ना करें। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है मैं पूरा फिनिश करूंगा, आगे से आगे जब तक जुड़ी हुई बातें आएगी मैं कंप्लीट करूंगा और देखने का प्रयास करें। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, अभी हम बात करते हैं ये दरबारी, ये किसका दरबारी था? तो आपको पता होना चाहिए ये अकबर का दरबारी था। किसका दरबारी था? अकबर का, मुगल बादशाह अकबर का। तो अकबर का तो वैसे टाइम जानते हो ना, 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक मुगल बादशाह अकबर ने शासन किया था। अब मैं बात करता हूं, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनको जागीर दी, जागीर दी, जागीर दी। पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर दी किसने और कौन सी? तो पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर दी किसने? तो आप बताओगे अकबर ने, जो बादशाह होगा वही जागीर देगा, अकबर ने। और कौन सी जागीर दी? तो आपको पता होना चाहिए अकबर ने इस बंदे को जो जागीर दी पृथ्वीराज राठौड़ को, कौन सी दी? तो आपको पता होना चाहिए इनको जागीर दी घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग। सर ये घाघरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़ में। झालावाड़ में। दो बातें कर लेता हूं घाघरोन दुर्ग की, सुनो। घाघरोन दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो आपको पता होगा जल दुर्ग है या ओदक दुर्ग है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी पानी हो उसे जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहते हैं। और घाघरोन दुर्ग चारों तरफ नदियों का पानी है, वो नदियां कौन सी है? आहू और काली सिंध। गागरे पे क्या सुखा रखे हैं? आका। आ से आहूर, का से काली सिंध। आहू और काली सिंध के संगम पर एक दुर्ग है जिसका नाम है घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग को और क्या कहते हैं? डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद। लुगाया गागरा फेरे, डोडू फेरे। दिवरानी के तूतू तारा, जिटानी के वेलवेट। जिटानी के वेलवेट तो दिवरानी के मोदी बेस, दिवरानी के मोदी बेस तो जिटानी के कोरोना बेस, और जिटानी के कोरोना बेस तो दिवरानी के बिन भिड़कना बेस। ये जो भी मैं कह रहा हूं ये कपड़ों के नाम थे, दुकान वालों से पूछ लेना, सारे के सारे इस नाम से कपड़े बिके हैं खूब। सर बींद भिड़कना, हाँ बिल्कुल तड़क भड़क वाले कपड़े थे, बींद ही भिड़कते थे उन कपड़ों से, कपड़ों के नाम थे ये। तो सुनो, लुगाई डोड से कपड़े पहनती है, गाबे पहनती है, और डोड से गाबे पहनेगी तो मैं कहता हूं धूल है। डोड से पहने हुए गागरे में धूल है, क्योंकि मांगीलाल जी घर पे और देवीलाल जी नौ दो 11। तो सुनो भैया, घाघरों दुर्ग के और नाम क्या है? डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद। सोमल जी का धोरा कहते हैं घाघरों दुर्ग को, लेकिन आलम जी का धोरा कहाँ है? तो आप जानते हो गुड्डामालानी बाड़मेर के अंदर, जो घोड़ों की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। अभी हम बात करते हैं ये जो घाघरों दुर्ग है ये जागीर में मिल गया किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। ऐसा समझे, अकबर लेके गया था पृथ्वीराज राठौड़ को अपने साथ आगरा, फतेहपुर सीकरी, वहां पे रहता था पृथ्वीराज राठौड़। लेकिन वहां पे पृथ्वीराज राठौड़ का दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अकबर ने कहा पृथ्वीराज राठौड़ बताइए मुझे आपने कौन सी रचनाएं रच दी? पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा है बादशाह, जब तक मैं राजस्थान के काचरे मतीरे बोर नहीं खाऊंगा तब तक मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा। हर मेरे तो यहाँ साहित्य लिखना बसता ही नहीं। उस टाइम में अकबर ने घाघरों दुर्ग जीता ही था। अकबर ने कहा ऐसा कर, वो घाघरों दुर्ग तुझे जागीर में देता हूं, तू वहां चला जा, वहां बैठे बैठे साहित्य लिखना। पृथ्वीराज राठौड़ न्याल हो गया, राजस्थान आ गया, घाघरों दुर्ग में आ गया। लेकिन घाघरों दुर्ग में ना बंदा ना बंदे की जात, और यहीं बैठे बैठे पृथ्वीराज राठौड़ ने एक किताब लिख दी। और वो किताब कौन सी है? तो मैं बात करता हूं पृथ्वीराज राठौड़ की। आप जुड़िएगा और देखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा देखें। मैं इसको एक ही पन्ने में लिखना चाहता हूं ताकि आपके बिखराव ना हो। तो देखो, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनकी रचना, इनकी रचना तो देखने का प्रयास करें। पृथ्वीराज राठौड़ की जो रचना है, एक नंबर रचना है, उसका नाम है वेली किशन रुक्मणिरी। वेली किशन रुक्मणिरी, वेली किशन रुक्मणिरी, वेली किशन रुक्मणिरी। ये जो वेली किशन रुक्मणिरी है ना, इसको कहां पे लिखा? तो इसको लिखा था घाघरों दुर्ग में बैठे बैठे, घाघरों दुर्ग में, घाघरों दुर्ग में बैठे बैठे लिख दिया। ये है क्या? वेली मतलब सहेली, किशन मतलब भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की सहेली कौन है? रुक्मणी। भैया राधा और कृष्ण की लव स्टोरी तो सबने लिखी, हमारे पृथ्वीराज राठौड़ ने एक लव स्टोरी लिख दी, किसकी? भगवान कृष्ण और रुक्मणी की। जब घाघरों दुर्ग में अकेला बंदा बैठा था, माथा इतना शानदार चला, इन्होंने एक अलग ही किताब लिख दी, वेली किशन रुक्मणी। इस किताब को लेके
अकबर को भेंट करना था। तो पृथ्वीराज राठौड़ एक बड़ी एकदम बाजोट की तरह किताब थी, उसको बढ़िया तरीके से लपेट गए और लेके गए माथे पे ऊंच के किताब को। कहाँ गए? आगरा। जैसे ही आगरा में गए तो आगरा दरबार में उपस्थित हुए अकबर के, अकबर कहीं इधर उधर निकले हुए थे, वहीं हमारे राजस्थान के एक निवासी हैं जिनका नाम था दुर्शाह आडा। जैसे ही ये पृथ्वीराज राठौड़ उस किताब को लेके गए, इतने में दूर से आडा आए, दूर से आडा आए। और दुर्शाह आडा ने आते ही कहा, अरे भाई वो कहीं ले रहे हो? मिराज को पूड़ो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा, मिराज का पूड़ा है ना कोई बंडल का पूड़ा है? ये तो एक किताब लिख के लाया हूं बादशाह अकबर के लिए। दुर्शाह आडा ने हैंड टू हैंड खोली इस किताब को, वेली किशन रुक्मणी को, और पढ़ना स्टार्ट किया। इतने में दूर से आ गया अकबर। अकबर ने कहा, कहीं करो रहे? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा, साहब आपके लिए किताब लिख के लाया हूं। दुर्शाह आडा ने कहा, हुक्म, ये आपके लिए किताब लिख के लाए हैं पृथ्वीराज राठौड़? अकबर तो आपको पता होगा खुद अंगूठा छाप था। अकबर ने कहा, दुर्शाह आडा पढ़कर बता ये किताब कैसी है। अब दुर्शाह आडा ने इसको पढ़ा बड़े चाव से और पढ़कर बताया। कहा, मुगल बादशाह, हमारे हिंदुओं में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद के बाद में यदि कोई 5वां वेद है तो वो है वेली किशन रुक्मणी। साहब हमारे हिंदुओं में 18 पुराण हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, डोकरा डोकरी जाने के बाद बांची जाने वाली गरुड़ पुराण, ऐसे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के बाद में यदि कोई 19वां पुराण है तो वो किताब कौन सी है? वेली किशन रुक्मणी। तो मैं ये बात और बार बार पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी किताब थी जिसको दुर्शाह आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा? वो पृथ्वीराज राठौड़ की किताब है वेली किशन रुक्मणी। तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। ये जो वेली किशन रुक्मणी है, रचना किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। और इसको कहा कहा तो इसको कहा किसने? तो आप बताओगे, दुर्शाह आडा ने। दुर्शाह आडा ने। आडा मतलब कियाड़ नहीं हो, दुर्शाह आडा, ये भी अकबर का दरबारी था। दुर्शाह आडा ने। और इस किताब को क्या कहा? वेली किशन रुक्मणी जो किताब है, इसको क्या कहा? कहा तो अभी बात कर लेते हैं, सॉरी। इसको कहा, मैं 2 पॉइंट बना देता हूं। कहा, क्या कहा? तो देखो इसको क्या कहा तो आप बताओगे, 5वां वेद 19वां पुराण। 5वां वेद 19वां पुराण। 19वां पुराण। अभी जो आज की जो मैं बातें कर रहा हूं ना, वेरी इंपॉर्टेंट बातें। देवी तो ब्राह्मणी माता ही थी, वहीं से सब सारे की सारी चीजें निकली। अभी मैं मौके के लिए आपको सारी बातें बोल के सुना दूंगा, चिंता मत करें। तो देखने का प्रयास करें। वेली किशन रुक्मणी है, इस किताब को दुर्शाह आडा ने क्या कहा? 5वां वेद 19वां पुराण। आराम से याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ ने ये घाघरों दुर्ग में बैठे बैठे किताब लिखी थी, वेली किशन रुक्मणी। अब मैं पृथ्वीराज राठौड़ की और जो रचनाएं हैं उनकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, आप जुड़िएगा मेरे साथ। पृथ्वीराज राठौड़ की और कौन सी रचनाएं हैं तो देखने का प्रयास करें। पृथ्वीराज राठौड़ की एक किताब है, उसका नाम है गंगा लहरी। बप्पी लहरी नहीं हो, वो एक सिंगर थे, बप्पी लहरी, ये है गंगा लहरी। और किताब कौन सी है तो इनकी किताब है एक दशम भागवतरा दूह। दशम भागवतरा दूह। दशम भागवतरा दूह, ये किताब भी पृथ्वीराज राठौड़ की है। और कौन सी है? एक किताब है दशरथ वरौथ। दशरथ वरौथ। दशरथ वराउत। इसको मैं 2 पन्नों में करता ना तो इसकी पूरी 12 बज जाती, इसीलिए मैंने एक पेज में लिया। थोड़ा सा महीन तो हो गया, छोटा तो हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ में, आपको दिख रहा होगा। देखो, पृथ्वीराज राठौड़ की पहली किताब वेली किशन रुक्मणी, दूसरी किताब है गंगा लहरी, तीसरी है दशम भागवतरा दुआ, चौथी है दशरथ वरौत। दशरथ वरौत मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और भी पृथ्वीराज राठौड़ की बहुत सारी रचनाएं हैं। एक किताब है कल्ला राय मल्होत्रा थड़ा। कल्ला राय मल्होत, कल्ला राय मल्होत जीरी कुंडलियां, सॉरी जीरी कुंडलियां, कुंडलियां, कल्ला राय मल्होत जीरी कुंडलियां, ये सब की सब रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ बीच में कहां से आ गया देवियों में? तो आपको पता होगा पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं, तो भली भांति आप जानते हो। देखो, पित्थल, ये पित्थल रचना किसकी थी? कन्हैयालाल सेठिया की। तो उसमें हमने लिखा था कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं कौन सी थी? पाथल पित्थल। तो पित्थल नाम पृथ्वीराज राठौड़ का है, इसी वजह से मैंने पूरा पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पे बता दिया। अब देखो, आपके सामने एक बंदा आया है और उस बंदे का नाम क्या है? दुर्शाह आडा। तो अब मैं थोड़ी सी दुर्शाह आडा की भी बात कर लूं। इनको आप
देवियों से भले ही अलग लिख सकते हो, पूरा पृथ्वीराज राठौड़ अलग लिख सकते हो और दुर्सा आडा अलग लिख सकते हो। ये तुम्हारे कहाँ काम आ जाएगा? जब आप राजस्थानी साहित्य पढ़ोगे इसी कला संस्कृति के अंदर, तो आप पढ़ोगे पूरा पृथ्वीराज राठौड़ और पढ़ोगे किसको? तो दुर्सा आडा को। तो मैं लगे हाथ ही दुर्सा आडा जी की भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, आप जुड़ने का प्रयास करें। देखो भैया, ये दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा, किवाड़नी हो, आढ़ा मतलब किवाड़नी हो, दुर्सा आढ़ा। पहली चीज देखो, ये दुर्सा आढ़ा कौन है? तो आप बताओगे अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी। ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी बात कर लेता हूं। अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी। ये जो दुर्सा आढ़ा है, तो इनकी बात कर लेते हैं, इनकी रचनाएं। दुर्सा आढ़ा की रचनाएं कौन सी है, तो देखने का प्रयास करें। दुर्सा आढ़ा की एक तो रचना है विरुद्ध छतरी, विरुद्ध छतरी। सर कोई किताब है? बिल्कुल है भाई, विरुद्ध छतरी है। क्या? सुनो, विरुद्ध का मतलब होता है विरोधी, छतरी का मतलब होता है क्षत्रिय। आप जानते हो अकबर के दरबार में रहता था ये बंदा, मुगल दरबार में रहता था, और प्रशंसा किसकी कर रहा है? तो अकबर का विरोधी क्षत्रिय कौन है? महाराणा प्रताप। ये विरुद्ध छतरी किताब लिखी ना, इसमें अकबर के विरोधी कौन है? महाराणा प्रताप। क्षत्रिय कौन है? महाराणा प्रताप। उनकी प्रशंसा में ये किताब लिखी। भैया बात तो वाह हुई की, धान खावे मांटी रो और गीत गावे बीरा का। तो ध्यान करना, ये दुर्सा आडा की बात कर रहा हूं, अकबर के दरबार में रहता था, महाराणा प्रताप की प्रशंसा में किताब लिख दी विरुद्ध छतरी। और एक किताब लिखी है इन्होंने, उसका नाम है कीर्तार बावनी, कीर्तार बावनी, कीर्तार बावनी। आपके जहन में आराम से याद रह जाएगा। और दुर्सा आडा की एक लास्ट, आगे डिटेल खूब करेंगे जब साहित्यकार पढ़ेंगे उस टाइम। अभी मैं बात करता हूँ, ये जो दुर्सा आडा है, इनकी छतरी मतलब सॉरी मूर्ति, छतरी क्या, मूर्ति, दुर्सा आडा है, इनकी मूर्ति तो आपको पता होना चाहिए दुर्सा आडा की मूर्ति कैसी है। तो ये धातु से निर्मित है, पीतल से निर्मित है, पीतल से निर्मित, मरने के बाद भी बनी थी, पीतल से निर्मित। और ये मूर्ति है कहाँ? मूर्ति कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, इनकी मूर्ति है अचलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग। और ये अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो आप जानते हो माउंट आबू सिरोही में। सुनो, दुर्सा आडा की मूर्ति को तुम क्या कह रहे हो? दुर्सा आडा की मूर्ति को तुम क्या कह रहे हो? ए चल गढ़ में। अब मूर्ति गढ़ में कहां से चलेगी? कोई इंसान हो तो चले। तो दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। और वैसे आप जानते हो श्रावण भादो मूर्तियां, श्रावण किसकी? कुंभा की, भादो किसकी? उदा की, बाप बेटों की मूर्तियां, बाटे की मूर्तियां, वो भी कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। और वैसे आप जानते हो महाराणा कुंभा ने सिरोही में 3 दुर्ग बनाए थे। कौन से? अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। महाराणा कुंभा ने एक उदयपुर में दुर्ग बनाया था भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए, वो था भौमट दुर्ग, भौमट दुर्ग। खैर भली भांति आप जानते हो। तो ये बीच में दुर्सा आडा भी आ गया, तो मैंने थोड़ी सी इनकी भी चर्चा कर दी, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। जब इतनी बातें कर ही ली, तो एक छोटी सी बात मैं और ही कर देता हूँ, काहे को ऐसे ही तुम्हारे टेंशन रखूं, क्योंकि आगे जब साहित्यकार पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक बंदा था, उसका नाम था एलपी टेसीटोरी। ये वही एलपी टेसीटोरी है जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था? डिंगल भाषा का हेरोस, एलपी टेसीटोरी। वैसे आप जानते हो ना, लंबी वाली ट्रक होती है उसे क्या कहते हैं? एलपी। हम तो एलपी कहेंगे। और अगर सपोज करो हमने एलपी को ले जाके कहीं भचीड़ दे दी और एलपी को तोड़ दी, तो हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे एलपी टेसेटोरी। वो ऐसे नहीं कहेंगे कैसे तोड़ी, टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके सॉफ्टवेयर में। तो आपको पता होगा वो क्या बोलेंगे? एलपी टेसेटोरी। तो तुम ले जाके यार बताना बचीड़ ठोके गहलोत जी, हमने एलपी ऐसे तोड़ी बचीड़ ठोके, टेसीटोरी। तो याद रह जाएगा एलपी टेसीटोरी। अभी मैं इनकी पूरी बात करता हूँ एलपी टेसीटोरी की, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये वही एलपी टेसीटोरी हैं जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था डिंगल भाषा का हेरोस। मैं पक्का कह रहा हूं आज के वीडियो में से हर एग्जाम के अंदर एक सवाल जरूर आएगा, तो देखने का प्रयास करें। एलपी टेसीटोरी की बात करता हूं, पूरा नाम, एलपी टेसीटोरी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है लुई पेजियो। अब घर का नाम है इनका ही राग था भाई, लुई पेजियो टेसीटोरी, लुई पेजियो टेसीटोरी, लुई पेजियो टेसीटोरी। ये जो एलपी टेसीटोरी है ना, हम बात कर लेते हैं इनकी। तो ये एलपी टेसीटोरी, बात करता हूं एलपी टेसीटोरी की। इनका या फिर ये अपने एक, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ मौखिकली, सुनो। एलपी टेसीटोरी कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये निवासी हैं इटली में उदीने शहर के, उदीने शहर। ये उदीने शहर कहाँ पड़ता है? तो उदीने शहर पड़ता है इटली में।
ऐसा समझ लो हमारे कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका ननिहाल इटली में है। तो ऐसे मान लो एलपी टेसीटोरी राहुल गांधी के ननिहाल के थे, और ये एलपी टेसीटोरी हैं, इनका पूरा नाम है लुई पेजियो टेसीटोरी। और ये भारत क्यों आए? भाई इटली के थे तो भारत क्यों आए? तो आपको पता होना चाहिए ये भारत क्यों आए। ये आए राजस्थानी संस्कृति पर शोध करने के लिए। राजस्थानी संस्कृति पर शोध करने के लिए, राजस्थानी संस्कृति पर शोध करने के लिए, शोध करने के लिए, शोध करने के लिए। तो अब राजस्थान में संस्कृति पर शोध करना है तो ये किस रियासत में आए? रियासत तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी रियासत में आए। तो ये बीकानेर रियासत में आए, और यही बीकानेर रियासत में रहते हुए, अब सुनो, ये बंदा तो अंग्रेज, ये अंग्रेजी बोले, अपने लोगों के बीच में जाकर उनसे संस्कृति के बारे में जानना है। अब अंग्रेजी में कहे, कोई धोती वाला और छापे वाला और बाबा हो, और धोती वाले छापा वाले बाबे को जाके कहे व्हाट इज दिस, बाबा कहे दिस इज श्यापा, है ना। और इसके तो कुछ पल्ले नहीं पड़े, इसीलिए इसको ऐसे बंदे की जरूरत थी जो ये अंग्रेजी में बोले और अंग्रेजी का वापस ट्रांसलेट मारवाड़ी में करे। और कोई औरतें या कोई आदमी मारवाड़ी में बोले तो वो आदमी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इसको बताए। तो ये जो एलपी टेसीटोरी है इसका एक जीवनीकार है, तो उसका नाम क्या है? हल्का सा देखें, एलपी टेसीटोरी का एक जीवनीकार है, इसके जीवन पर लिखी गई एक किताब है। और इसका जो जीवनीकार है, पहले तो ये लिख दूं जीवनीकार, तो उस जीवनीकार का नाम क्या था? तो जो इनके साथ ही रहता था उस बंदे का नाम क्या था? उसका नाम था नथमल जोशी, नथमल जोशी, नथमल जोशी। अब सुनो, ये जो नथमल जोशी थे ना, ये एलपी टेसीटोरी के जीवनीकार थे। और एलपी टेसीटोरी के जीवन के ऊपर जब इनका निधन हो गया तो इनके निधन के ऊपर इनकी जीवनी लिखी। इनकी जीवनी लिखने वाला कौन है? नथमल जोशी। और उन्होंने जो जीवनी लिखी वो किस नाम से लिखी? तो उन्होंने जीवनी लिखी धोरारा धोरी, धोरारा धोरी, धोरारा धोरी। समझो है क्या चीज? ये बंदा इटली से यहाँ आके राजस्थान की संस्कृति पर शोध करने के लिए इधर उधर घूमा, धोरों में, ढाणियों में, गांवों में, और वहां से हमारी संस्कृति के बारे में लिखता गया किताबों में। लेकिन गर्मियों में तो आपको पता है जून जुलाई में तो लू के थपेड़े चलते हैं, और लू की चपेट में आ गया एलपी टेसीटोरी। फिर पूरे दिन लोटा लेके इधर चला मैं उधर चला, मोदी जी वाला स्वच्छता अभियान तो था नहीं, और लू के कारण फिर इसको लग गई दस्त वगैरह की बीमारी, और पेचिस की बीमारी के कारण इधर उधर घूमता रहा। अब डॉक्टर वगैरह यहाँ थे नहीं, आते है को नहीं भाई, नेकरा बदलिया दस्ता ठबे, है ना, नेकरा बदलिया जी और गोलियां लीवी को नहीं, और फटाको बोल लो। तो एलपी टेसीटोरी का निधन कहाँ हो गया? धोरों में घूमते घूमते बीकानेर की धरती में निधन हो गया। तो इस एलपी टेसीटोरी की छतरी भी कहाँ बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। और इसके जीवन पर नथमल जोशी ने किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? धोनारा धोरी। ये वही नथमल जोशी है। इसकी अन्य रचनाएं कौन सी है? तो मैं इधर लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए। इसकी रचना है एक बेंद, एक बेंद दो बेननी, दो बेननी, बेननी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, एक बेंद दो बेननी, बेंद और दो बेननी, एक बेंद लिख दो रे, ठीक रे आप मारवाड़ी में बोलना बेंद बेंद, एक बेंद दो बेननी, दो बेननी। और कौन सी रचना है इसी एलपी टेसीटोरी की? तो इसकी रचना है अब्बे पटकी, अब्बे पटकी। ये सब रचना है भाई, मैं क्या करूं? इसी ने पटकी, अब्बे पटकी, एक बेंदर दो बेननी, अब्बे पटकी, ये सब रचना है एलपी टेसीटोरी की। सर इतनी रामायण कटू आएगी? तो सुनो भाई, अब मैं पूरी की पूरी तुम्हें बताने का प्रयास करता हूँ, समझो कैसे आई ये सारी बातें। तो सुनो, अभी हम पढ़ रहे थे ब्राह्मणी माता का मंदिर जो है सोरसेन बारा में। सोरसेन किस लिए प्रसिद्ध था? तो हमारे राज्य पक्षी गोडावण की शरण स्थली के रूप में। गोडावण के नामों में ही हमने देखा था एक नाम क्या था? लील टांस। तो मैंने बताने का प्रयास किया लील टांस नामक रचना किसकी थी? कन्हैयालाल सेठिया की। तो कन्हैयालाल सेठिया की वो रचनाएं कौन सी है? तो उसमें पाथल और पित्थल रचना थी। तो पित्थल नाम किसका था? पृथ्वीराज राठौड़ का। तो मैंने पूरी पृथ्वीराज राठौड़ की बात की। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई किताब है वेली किशन रुक्मणी, जिसको दुर्सा अड्डा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा। तो दुर्सा अड्डा भी आ गए। और आपको पता होगा पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं डिंगल भाषा का हेरोस, और डिंगल भाषा का हेरोस किसने कहा? एलपी टेसीटोरी ने कहा। तो ये एलपी टेसीटोरी की भी बात आ गई। ये मैंने 3 साहित्यकारों की आज चर्चा कर दी है, जो आगे आप राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ोगे उस टाइम भी तुम्हारे फायदेमंद रहेंगे, और ये तीनों के तीनों साथ में चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी हमने 12 की एक देवी देखी जिसका नाम क्या था? ब्राह्मणी माता।
आराम से आपको याद रह जाएगा। एक देखी थी कोडिया देवी, मेरे हिसाब से ये 12 जिले की जो देवियां पड़ी आपके जहन में रह जाएगा, आराम से रख लोगे ना। तो ये अभी हमने 12 जिले की देवियां पढ़ी है, और 12 जिले से अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की जो देवियां होगी उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।